नमस्कार। आज की इस खास एक्सप्लेनर में हम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी FCI 2026 रिक्रूटमेंट को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। देखिए, हर साल लाखों कैंडिडेट्स इस एग्जाम में बैठते हैं और सच कहूं तो इतने बड़े सिलेबस को देखकर अक्सर लोग तैयारी के बीच में ही बर्नआउट का शिकार हो जाते हैं। लेकिन फिक्र मत कीजिए, आज हम एक ऐसा अल्टीमेट और स्ट्रक्चर्ड ब्लूप्रिंट डिस्कस करेंगे जो आपकी इस पूरी तैयारी को ना सिर्फ आसान बल्कि एकदम सटीक बना देगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इसमें डाइव करते हैं और देखते हैं कि इस एग्जाम को कैसे क्रैक किया जाए। इस पूरी जर्नी को हमने 5 बहुत ही सिंपल और क्लियर फेज में बांटा है। पहला, मिशन FCI 2026 का ओवरव्यू। दूसरा, एग्जाम सिलेबस को डीकोड करना। तीसरा, हमारा 6 महीने का मास्टर प्लान। चौथा, सब्जेक्ट वाइज विनिंग स्ट्रैटेजी। और पांचवा, फाइनल सिलेक्शन फॉर्मूला। यकीन मानिए, जब हम किसी बड़ी चुनौती को इस तरह छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ लेते हैं ना, तो मंजिल तक पहुंचने का रास्ता खुद ब खुद साफ हो जाता है। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, मिशन FCI 2026 ओवरव्यू, यानी अपनी बेसलाइन तय करना। किसी भी बड़ी तैयारी को शुरू करने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर हम किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। FCI में आपको असिस्टेंट ग्रेड 3 से लेकर मैनेजर, जूनियर इंजीनियर, स्टेनो और टाइपिस्ट जैसी शानदार पोस्ट्स के ऑप्शंस मिलते हैं। लेकिन यहाँ जो सबसे कैच वाली बात है वो ये कि इसका कोर पैटर्न स्टैंडर्ड बैंकिंग एग्जाम से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। मतलब अगर आप पहले से ही बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। आपका एक मजबूत बेसलाइन तो मानो पहले से ही तैयार है। अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। ये कोई एक दिन का खेल नहीं है, ये एक मल्टी टियर प्रोसेस है। सबसे पहले आपको फेज 1 यानी प्रीलिम्स की हर्डल पार करनी होगी। इसके बाद आता है फेज 2 यानी मेंस का कड़ा इम्तिहान। और फाइनली आपने जो पोस्ट चुनी है उसके हिसाब से स्किल टेस्ट या इंटरव्यू देना होगा। हर स्टेज का अपना एक अलग लेवल है जिसे आपको पार करना ही होगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, एग्जाम सिलेबस को डीकोड करना। मतलब मैदान जंग में उतरने से पहले बैटलफील्ड का पूरा मुआयना कर लेना। चलिए देखते हैं कि फेज 1 और फेज 2 में असल में किस लेवल की डिफिकल्टी मिलने वाली है। जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा। फेज 1 एकदम स्टैंडर्ड है, चाहे कोई भी पोस्ट हो। 100 सवाल, लगभग 70 मिनट का समय और सब्जेक्ट्स वही जाने पहचाने, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और GI। ये पूरा फेज ना सिर्फ और सिर्फ आपकी स्पीड और एक्यूरेसी का टेस्ट है। लेकिन दूसरी तरफ फेज 2 पूरी तरह से पोस्ट स्पेसिफिक होता है और इसका डिफिकल्टी लेवल भी काफ़ी हाई होता है। इसमें जनरल स्टडीज़, कंप्यूटर नॉलेज और कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट्स भी जुड़ जाते हैं। आसान शब्दों में कहें तो फेज 1 आपका फाउंडेशन चेक करता है और फेज 2 आपकी स्पेशलाइजेशन। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे क्रूशियल हिस्से पर, सेक्शन 3, हमारा 6 महीने का मास्टर प्लान। सिलेबस तो जान लिया, लेकिन अब फोकस इस बात पर होगा कि अपने हर एक दिन और हर एक महीने को कैसे मैनेज किया जाए। स्क्रीन पर ये नंबर देख रहे हैं, 6 से 8 घंटे। अगर आपको वाकई सिलेक्शन चाहिए तो हर दिन कम से कम इतना टाइम तो डेडिकेट करना ही होगा। ये कोई हॉबी क्लास नहीं है, ये लगभग एक फुल टाइम जॉब की तरह है। तो अगर आप इस कमिटमेंट के लिए तैयार हैं, तभी आगे का प्लान आपके लिए काम करेगा। अब आप सोचेंगे कि भाई 7.5-8 घंटे लगातार पढ़ें कैसे? तो इसे थोड़ा विजुअली डिवाइड करते हैं। मैथ्स और रीजनिंग जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस मांगते हैं उन्हें 2-2 घंटे दीजिए। इंग्लिश के लिए 1.5 घंटा काफ़ी है। जनरल अवेयरनेस को 1 घंटा दें और सबसे इम्पॉर्टेंट, मॉक टेस्ट या रिविजन के लिए रोज़ 1 घंटा ज़रूर निकालें। अब देखिए, इस तरह से बांटने पर यह रूटीन कितना बैलेंस्ड और अचीवेबल लगता है ना? डेली रूटीन तो सेट हो गया। अब जरा इस 6 महीने की मैक्रो टाइमलाइन को समझते हैं। पहले 2 महीने ये आपका फाउंडेशन फेज है। इसमें सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं और डेली करंट अफेयर्स पर ध्यान देना है। फिर आते हैं तीसरे और चौथे महीने। यहाँ आपका फोकस पूरी तरह से प्रैक्टिस और स्पीड बढ़ाने पर शिफ्ट हो जाना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए और वीकली मॉक्स दीजिए। और फिर आते हैं आखिरी 2 महीने। ये आपका इंटेंस फाइनल फेज है। यहाँ डेली मॉक्स देने हैं, अपने वीक पॉइंट्स को ढूंढकर उन पर ताबड़तोड़ काम करना है और जमकर रिविजन करना है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने चौथे सेक्शन की ओर, सब्जेक्ट वाइज विनिंग स्ट्रैटेजी। यानी हमारे पास कौन कौन से हथियार होने चाहिए हर सब्जेक्ट को क्रैक करने का। एक अलग तरीका होता है, आइए उसे डिकोड करते हैं। मार्केट में किताबों का समंदर है, पर आपको भटकना नहीं है। मैथ्स में आपका सबसे ज्यादा फोकस डेटा इंटरप्रिटेशन, परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस पर होना चाहिए।
इसके लिए RS अग्रवाल या फास्ट ट्रैक जैसी बुक्स बेस्ट रहेंगी। रीजनिंग में पूरा गेम पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट का है, जिसके लिए आप अरिहंत या किरण पब्लिकेशन फॉलो कर सकते हैं। और इंग्लिश, वहाँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और वोकैबुलरी पर जोर डालिए। SP बख्शी इसके लिए एकदम परफेक्ट चॉइस है। बस इन्हीं हाई यील्ड टॉपिक्स और सिलेक्टेड किताबों पर अपना निशाना लॉक रखिए। और जनरल अवेयरनेस के लिए बस इस एक जादुई नंबर को रट लीजिए, 6। इसका सीधा सा मतलब है कि एग्जाम से ठीक पहले के 6 महीने का करंट अफेयर्स आपको एकदम अच्छे से आना चाहिए। इसके अलावा एक और बात जो बहुत लोग मिस कर जाते हैं, आपको फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से जुड़ी स्कीम्स और पॉलिसीज को भी गहराई से पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे सवाल उठकर आते हैं। फाइनली हम आ गए हैं अपने 5वें और सबसे क्रूशियल सेक्शन पर, फाइनल सिलेक्शन फॉर्मूला। ये वो फेज है जो भीड़ में शामिल एस्पिरेंट्स और असल टॉपर्स के बीच की लाइन को तय करता है। देखिए, सिर्फ सिलेबस खत्म करने से जॉब नहीं मिलती, सक्सेस के कुछ बहुत ही सख्त रूल्स हैं। तैयारी शुरू करने के ठीक 1 महीने बाद से ही आपको मॉक टेस्ट देना शुरू कर देना है। शुरुआत में हफ्ते में 1 मॉक दीजिए और जैसे जैसे एग्जाम पास आए इसे डेली मॉक्स में बदल दीजिए। और हाँ, सिर्फ मॉक देकर छोड़ नहीं देना है, उसका इन डेप्थ एनालिसिस ही आपको असल में सिलेक्शन दिलाएगा। अपनी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को बैलेंस कीजिए। जीए को आखिरी दिनों के भरोसे बिल्कुल मत छोड़िए। और सबसे बड़ी बात, डेली रिवीजन बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है, वो तो करना ही करना है। तो अगर इस पूरे ब्लूप्रिंट को, इस पूरी स्ट्रैटेजी को मैं सिर्फ एक छोटी सी इक्वेशन में समेट दूं तो वो कुछ ऐसी दिखेगी। FCI सिलेक्शन इक्वल टू स्पीड प्लस प्रैक्टिस प्लस मॉक टेस्ट गेम। ये एकदम प्रूवन फॉर्मूला है। जो भी कैंडिडेट्स इस ब्लूप्रिंट को अगले 4 से 6 महीने तक पूरी ईमानदारी से फॉलो करेंगे, उनका सिलेक्शन समझ लीजिए कि लगभग पक्का है। और अंत में ये पूरी चर्चा इस एक सिंपल से सवाल पर आकर रुक जाती है। देखिए, स्ट्रैटेजी आपके सामने है, बुक्स फिक्स हो गई हैं और टाइम टेबल भी सेट है। लेकिन क्या आप में वो जुनून है? क्या आप अगले 6 महीने तक रोजाना 6 से 8 घंटे की वो कड़ी मेहनत करने के लिए सच में तैयार हैं? इस मास्टर प्लान को हकीकत में बदलने का डिसीजन अब आपके हाथ में है। इसी सवाल के साथ आज का हमारा ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। इस ब्लूप्रिंट को समझिए, अपनी तैयारी को एक नई दिशा दीजिए और आगे बढ़ते रहिए।